है सगर्भता। सगर्भता का मतलब गर्भ। गर्भ का मतलब, गर्भ का मतलब क्या हो गया जी? वह महिलाएं जो गर्भ अवस्था में है, उसके गर्भ में जो भ्रूण है, भ्रूण को ही कहा गया, ठीक है, गर्भ। गर्भ की अवधि 9 महीने तक होती है। कितने महीने तक होती है? 9 महीने तक होती है। एवं प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है, उस महिला जो बच्चे को, जो भ्रूण को, जो गर्भ को जन्म देगी, उसकी अवधि पूरे 9 महीने तक होता है। हम लोग कहते हैं ना कि 9 महीने पे बच्चे जन्म होते हैं, समझ रहे हैं? तो जो 9 महीना पे आखिर हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चा जब शुक्राणु अंडाणु मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर जाइगोट बन गया, और जाइगोट के बाद तुरंत बच्चा तैयार हो गया। यानी आँख कान नाक मुंह हाथ जो है एकदम फर्स्ट मंथ में तैयार हो गया और पूर्ण रूप से यानी कि तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा 9 महीना तक हर मंथ में या हर दिन पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, तब बनता है। अब पूर्ण रूप से बनने में 9 महीना लग जाता है, समझे? वह बच्चा का पूर्ण रूप से पूरे शरीर की का जो संरचना है, रचना है, वो बनने में, निर्माण होने में 9 महीना लग जाता है। उसी 9 महीना को हमको जानना है कि पहला मंथ में क्या बनता है, दूसरा में क्या बनता है, तीसरा मंथ में क्या बनता है। ये सारी चीजों की जानकारी हमको लेना है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है आपका कि मनुष्य में सगर्भता यानी गर्भ की अवधि कितने महीने तक होती है, और उसे अवधि यानी 9 महीने तक होती है। तो 9 महीने के अंतराल में कैसे निर्माण होता है, कौन कौन सा अंग बनता है, समझ रहे हैं? तो ये एक टॉपिक्स हो गया। अब यहाँ देखिए, 1 महीने के बाद पहला महीना, सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु, समझ रहे हैं? जो शुक्राणु ये है, दिखाई दे रहा है, ये अंडाणु है। इसको और इसको मिलने में पूरा सफर 2 से 2.5 दिन यानी कि 72 घंटा लग जाता है, समझ रहे हैं? और जब ये मिल गया तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मिल रहा है तो इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, समझ रहे हैं? और फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक इसके बाद इसका प्रक्रिया होता है, अंडाणु और शुक्राणु पूर्ण रूप से इसमें बन गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? जाइगोट, समझ रहे हैं? और जाइगोट के बाद ये ठीक विकसित होकर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है भ्रूण। भ्रूण का निर्माण होता है। क्लियर? अब वही यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि ये हो गया पहले यानी 1 महीने के बाद, 1 महीना जाइगोट तक पूर्ण रूप होने पर, है ना, उसके बाद कर रहा है कि 1 महीना के बाद शिशु का हृदय निर्मित होता है। पहला महीना में बच्चे का क्या बनता है जी? तो हृदय, हार्ट बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ? दूसरे माह में, ठीक, दूसरा महीना जब हो रहा है, 9 महीना तक हो रहा है ना अंतराल, दूसरे माह में, दूसरे माह के अंत तक में पाद और उंगलियां विकसित होता है। पाद का मतलब हो गया है पैर और हाथ। क्या होता है? पैर और हाथ। और क्या है? उंगलियां। पैर और हाथ में जो उंगलियां निर्माण हो रहा है, ये सब विकसित होता है। कौन से माह में? दूसरे माह। समझ गया? पहले माह में क्या बन रहा है बच्चे का? हार्ट बन रहा है, दिल बन रहा है। दूसरे माह में बच्चे का क्या बनना है? पैर और हाथ और उंगलियां का निर्माण हो रहा है। समझ गए? फिर कर है
3 माह के अंत तक, तीसरा माह के अंत तक लगभग सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। यानी 3 माह के दौरान उसके बाद लास्ट तक बच्चे का शरीर का लगभग पूरा अंगों का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं? लगभग पूरे अंगों का निर्माण हो जाता है। और इसी 3 से 4 माह के अंतराल अंत में 3 माह या 4 माह इसी के अंदर में आपको लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का मतलब जेंडर का, कि बेटा होगा या बेटी, है ना, पुत्र या पुत्री का निर्माण होता है। और इसी दौरान लिंग का जांच आप नहीं करा सकते। उसके बाद अगर लिंग का जांच कराते हैं, ठीक है, तो आप पर कानूनन अपराध, कानूनन जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, तो आप लिंग का निर्माण लिंग का जांच आप नहीं करा सकते, है ना, लिंग का निर्माण आप नहीं करा सकते। क्लियर? ये समझ गए हम। अब आ रहे हैं इसके बाद 5वें माह के दौरान, यहाँ समझ लिया जाए, इसके बाद जो है सब क्लियर होगा। 5वें माह के दौरान, 5वां माह गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल निकल जाते हैं। यानी 5वां मंथ का होता है तो वह गर्भ जो है ना, बच्चा जो है, भ्रूण है, माँ के पेट में वो गतिशीलता करेगा। जब गतिशीलता करेगा तो वही ना हम लोग कहते हैं जी कि देखो लात मार रहा है पेट, हाँ, निकलता है, या है ना, उसको जब छूने से वहाँ पे ऐसा लगेगा कि वो चल रहा है, महसूस होगा, उस माँ को भी महसूस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो गतिशीलता, गतिशीलता मतलब बच्चा हाथ पैर ऐसे ऐसे, है ना, अंदर ही वो फेरेगा। समझ रहे हैं? तो ये कौन से मंथ में? तो 5वें मंथ कंप्लीट। नेक्स्ट करा है 24वें सप्ताह, यानी लगभग 6ठा महीना, ठीक ना जी। 24वें सप्ताह के अंत तक, 6 महीना के लास्ट तक पूरे शरीर पर, पूरा शरीर बच्चे का कोमल बाल निकल आते हैं। कोमल बाल का मतलब रोआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना रोआ, तो पूरे शरीर पर बाल निकल जाता है। सर में बाल तो इसी में निकल जाता है, 5वें माह सर पर बाल हो जाता है। ठीक है, अब 24वें सप्ताह तक पूरे कोमल बाल, यानी पूरे शरीर में रोआ वगैरह, रोआ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब निकल जाए। क्लियर? आगे कर रहा है। इसके साथ आँख की पलकें अलग हो जाती हैं। आँख की जो पलक है वो क्या होगा? अलग हो जाएगी। समझे? वीडियो में आप देखे होंगे उसको, लैब जो हम कराए होंगे, तो उस लैब में आप लोग देखेंगे। कल की परसों कब कराए थे? आप लोग का हुआ था, आप नहीं आए थे ना, लेकिन आप लोग का हुआ था। उसको साफ देख रहे थे कि गर्भ में, यानी माँ के गर्भ में बच्चे का कैसे एक एक अंग निर्माण हो रहा है, वो चीज़ हम लोग देखे थे, है ना। चलिए, तो वही कह रहा है, आँख की पलकें अलग हो जाती है, बरौनिया भी बन जाती है, हाँ वगैरह, बरौनिया भी क्या है, उस बच्चे का, है ना, बन जाता है। समझ गए? आगे कह रहा है 9 या कभी कभी 9, है ना, 0.5 यानी 9.5 मंथ। कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि 9.5 मंथ में भी जन्म हो, ठीक है ना, लेट से। तो 9 या कभी कभी 9.5 महीने के अंत में गर्भ पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप मतलब पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। पूर्ण रूप से क्या है जी? विकसित हो जाता है। एवं और प्रसव, प्रसव यानी डिलीवरी, यानी अब वो पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अब वह बच्चा क्या है कि वह जन्म लेगा, और जन्म लेके, समझ रहे हैं, अब वो जन्म लेगा, अब उसका डिलीवरी है। जैसे आदमी हम लोग गए, कोई दोस्त साथी हॉस्पिटल में रहा, है ना, उसकी वाइफ का प्रेगनेंट है, अरे पूछता है ना जी कि क्या है भाई, यहाँ पे एक बैग होता है, वो डिलीवरी है, वो प्रसव है। समझ रहे हैं? वो प्रसव है। यानी प्रसव का मतलब क्या है? जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो गया, अब वो बच्चा प्रसव
प्रसव यानी माँ के गर्भ से वो बाहर निकले आने वाला है, उसी को प्रसव कहते हैं, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ये आपका टॉपिक क्लियर।